हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जेडॉक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड विथ एक्स बुक प्रोडक्ट। जहाँ की हम लोग इस एक्स बुक में होलसेल ज्वेलरी का हम लोग डील करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इस होलसेल के बारे में, सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करता है। और ये मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर लगेगा। तो जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पर इनवॉइस है, प्रोडक्ट है, कस्टमर्स है, ऑर्डर है, परचेज है, इनवॉइस है, प्लस इसके बाद बहुत सारा रिपोर्टिंग है। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिंपल एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये देखिए आपका ये टोटल सेल है। 1 साल का टोटल परचेज़ दिखाता है, डैशबोर्ड है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये आएगा। कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट है, एसएमएस बैलेंस है, टोटल प्रोडक्ट है, टोटल कस्टमर है, टोटल सप्लायर है। फिर उसके बाद मार्केट में आपका कितना बाकी है, मार्केट में आपको कितना देना है, सेल इन मंथ कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, ब्रांडेड कितना है। सेल इन मंथ मतलब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ माउस होवर करेंगे तो ये आपका देखिए मई का दिखा देगा कि कितना हुआ है। उसी तरह अप्रैल का दिखा देगा। जब जून आएगा, जून में ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका जून का भी दिखाएगा। इस तरह से करते करते ये अप्रैल से लेकर के मार्च तक का दिखाता है। उसके बाद ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस जो भी आप दुकान में खर्चा करते हैं तो उसको आप यहाँ पर एक्सपेंसेस के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे वायर में इतना खर्चा है आपका, ये देखिए स्नैक्स में इतना खर्चा है। प्लस उसके बाद अगर कोई ब्रांडेड सॉफ्टवेयर ब्रांडेड ज्वेलरी बेच रहे हैं तो आप उसका भी यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेल्स एंड एक्सपेंस चार्टेड में देखिए आपका यहाँ पर ये जो है 11 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक का, यानी 10 दिन का ये एक्सपेंस चार्ट दिखाता है। तो जैसे 12 तारीख का है, 12 तारीख पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये आपका दिखाएगा कि 2,34,838 रुपये का ये आपका खरीदारी हुआ, 23 लाख के करीब का है। उसी तरह 21 तारीख का है, उसके बाद उसकी देखिए एक्सपेंसेस आपका दिखा रहा है। तो ये आपका जैसे जैसे आप मारेंगे वैसे वैसे आपका ग्राफ आएगा। यहाँ बर्थडे और एनिवर्सरी का भी दिया हुआ है कि अगर किसी का भी बर्थडे, अगर जो आप कस्टमर का कैप्चर कर लेते हैं बर्थडे और एनिवर्सरी, तो आज के दिन ये आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखाएगा कि आज इनका बर्थडे है। तो हम लोग उनको कॉल कर करके उनको विश भी कर सकते हैं। तो विश से क्या होगा कि हो सकता है कि वो आपके दुकान पर भी आ सकते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो अब आते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग डायरेक्ट इनवॉइस पर जाते हैं, ज़्यादा इधर नहीं जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले वेरिएशन में आएंगे, वेरिएशन से मेटल रेट में जाएंगे। मेटल रेट में देखिए यहाँ पर आपका ऑलरेडी पहले से किया हुआ है, लेकिन अगर नहीं किया रहेगा तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के क्रम में आप ये देखिए गोल्ड रेट जो है आपको पर 10 ग्राम का यहाँ पर डालना है आज का भाव, और सिल्वर रेट पर केजी के हिसाब से आपको यहाँ पर डालना है। डाल कर करके सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हम लोग आते हैं ऐड इनवॉइस पर, डायरेक्ट इनवॉइस पर आते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि कोई कस्टमर है, सपोज कीजिए ए श्रीनिवास है। ये ए श्रीनिवास है, इसका ऑटोमेटिकली ये ड्यूज दिखा रहा है आपका। ऊपर में देखिए कस्टमर का ये टोटल ड्यूज दिखा रहा है आपका अमाउंट में, और ये आपका दिखा रहा है क्रेडिट दिखा रहा है, मतलब कि आप कस्टमर आपसे लेगा। क्रेडिट का मतलब वही हुआ। तो ये आपका फाइन दिखा रहा है, गोल्ड का दिखा रहा है, ठीक है, येलो कलर का। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर सपोज कीजिए कि गोल्ड चेन है, ए श्रीनिवास जो है गोल्ड चेन है, वो आपका जो है 23 ग्राम 400 मिली उसने खरीदा। टंच मान लीजिए कि उसने दिया 79 का टंच है। वेस्टेज भी अगर उसने दिया, अगर उसमें वेस्टेज हुआ है तो 2 दिया है। तो ये देखिए आपका टोटल फाइन वेट आपका इतना बन के आ गया। लेबर चार्ज यहाँ पर 300 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, तो ये पर क्वांटिटी से कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर में 2 तरह से कैलकुलेट कर सकता है लेबर चार्ज, एक पर क्वांटिटी और एक पर ग्राम। पर ग्राम अभी यहाँ पर सेटअप जो है वो आपका पर क्वांटिटी के हिसाब से है। अगर आप चाहते हैं कि पर ग्राम से करें तो आपको प्रोडक्ट में जाकर करके सेटअप करना पड़ेगा। अब ये चीज़ हो गया। अब उसने क्या किया है कि एक ब्रेड भी लिया है, जैसे फाइन गोल्ड हम लोगों ने यहाँ पर बना के रखा है, प्रोडक्ट फाइन गोल्ड। आप इसका नाम ब्रेड भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए कि 12 ग्राम 300, ये देखिए 99.50 पर कैलकुलेट करता है, ठीक है, ये 99.50 पर। तो ये फाइन देखिए आपका इतना आ गया। अब वो श्रीनिवास क्या कर रहा है कि आपको जो है ओल्ड गोल्ड दे रहा है। तो ओल्ड गोल्ड जो दे रहा है तो ये -6.3, सपोज कीजिए कि 100 ग्राम 300 मिली वो रिटर्न कर रहा है, जिसका टंच मान लीजिए कि आप मान के चलिए वो 56 टंच का है। तो ये इतना माइनस कर दिया। अब आते हैं हम लोग नीचे, ये देखिए ये आपका टोटल लेबर चार्ज दिखा रहा है कि इतना टोटल तीनों में कितना लेबर चार्ज हुआ, तो 300 हुआ। फाइन वेट आपका दिखा रहा है यहाँ पर, ये देखिए 18 ग्राम 954, 12 ग्राम 238, -3 ग्राम 510। तो ये आपका ये इतना ऐड आ जाएगा। लेस वेट यहाँ पर है, ये लेस वेट में सारा जीरो है, ये चीज़ दिखा रहा है इसलिए जीरो है। ग्रॉस वेट आपका ये ऐड कर रहा है और ये ऐड कर रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये ओल्ड गोल्ड ऐड नहीं करता है, ठीक है। अब ये लेस जो है, ये लेस क्या है, ये लेस है एक्सप्रेशन के लिए। सपोज कीजिए कि कोई कोई एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे 1 -0.03 प्लस 2 गुने 3 प्लस 7
गुने 0.03, तो ये हम लोगों को नज़र नहीं आता है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली जो है ये आपका एक्सप्रेशन जो है लिखता चलता है। तो अभी हम फिलहाल इसको 0 कर देते हैं। अब देखिए अब हम लोगों का टोटल फाइन जो है इतना है, इतना का भाव काटना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है फाइन वेट लिख करके चला आया। वेट आपने रेट जो आपने डाला था वहाँ वेरिएशंस में जाकर के ये यहाँ पर आ गया। टोटल वैल्यू जो है यहाँ पर आ गया। ये वैल्यू और प्लस ये वैल्यू ये जोड़ कर करके आपका यहाँ पर कैश अमाउंट दिखा रहा है। अब कस्टमर बोला कि देखिए भैया आप क्या करें कि 17 ग्राम का पैसा जो है आप कैश में ले लीजिए, 10 ग्राम का पैसा मैं आपको बैंक में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर से आप कभी भी रेट भी चेंज कर सकते हैं, 64,000 कर सकते हैं, इसको भी आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए यह आपका अमाउंट हो गया। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा गया आपका ये जोड़ करके, और प्लस उसके बाद ये 64,000 जो है बैंक का अकाउंट लिखा गया। अब आपका जो है ये इनवॉइस रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए कि आपका मेटल भाव दिखा रहा है, ये देखिए मेटल भाव ये दिखा रहा है, मेटल भाव 2 आपका ये दिखा रहा है, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर काट सकते हैं। इसमें एक और भी ट्विस्ट हम ला देते हैं कि सपोज कीजिए कि कस्टमर बोला कि भैया यहाँ पर 1,11,696 है, मैं आपको भी 1,00,000 ही रुपया दूंगा। ऐसा करता है कस्टमर, 1,00,000 दूंगा। तो यहाँ देखिए 11,697 रुपया जो है इसका ड्यूज हो गया। अब हम लोग आते हैं तो ये ऑब्वियस है कि ये क्रेडिट में कटेगा। जैसे ही क्रेडिट में काटते हैं तो ये देखिए आपका इतना अमाउंट जो है ये बोलता क्या है कि आप इसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैश में ही रहने देना चाहते हैं, या इसको आप मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा ब्यूटी है कि इसमें आप जो अमाउंट खड़ा है उसको आप मेटल में भी आप खड़ा रख सकते हैं। अगर इसको आप मेटल सेलेक्ट कर देते हैं तो ये क्या करेगा कि इतना अमाउंट का मेटल आपके क्रेडिट कर देगा, और अगर नहीं है तो कैश में है तो कैश में करेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग कैश में ही करते हैं। अब इसको हम सबमिट करते हैं। जब सबमिट करते हैं तो ये आपका बिल बन करके रेडी हो गया है। अब बिल आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपका बिल है, और ये बिल देखिए आपका ये ऑटोमेटिकली जो है, एक सेकंड, ये आपका बिल ऑटोमेटिकली रेडी हो गया। अब ये देखिए आपका दिखा रहा है कि गोल्ड चेन जो है आपका ये देखिए 79 टन का है, ऐसे है। फिर उसके बाद जो है आपका फाइन गोल्ड दिखा रहा है, आपका बिल दिखा रहा है, ये देखिए 99.50 का है। टोटल फाइन इतना निकल गया। टोटल मेटल सेल जो है आपका इतना निकल गया। ये देखिए ओल्ड गोल्ड आपने जो जमा किया था 56 टन का, ये आपका इतना निकल गया। ये 99.50 के बारे में आपको बताएंगे। इसका सेटिंग्स आप प्रोडक्ट में जाकर के कर सकते हैं कि अगर आप मतलब कि फाइन पे भी आप 99.50 लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो है 99.50 पर भी लेते हैं और बहुत सारे नहीं लेते हैं। तो वो आपके ऑप्शन पर वो कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। ये देखिए ओल्ड मेटल डिपॉजिट आपका ये देखिए इतना आ गया। प्लस देखिए आप यहाँ भाव काट रहे हैं, 63,000 के भाव से काटे, आपका 17 ग्राम इतना भाव कटा, इतना अमाउंट आया। मेटल भाव देखिए आप यहाँ पर कर रहे हैं 10 ग्राम कर रहे हैं, 64,000 का भाव से आया। अमाउंट आपने रिसीव किया 1,00,000। रिसीव अमाउंट यहाँ पर आपने दूसरा रिसीव अमाउंट किया HDFC बैंक में, ये देखिए कैश बैंक में, कैश अकाउंट में, और HDFC में 64,000। कन्वर्टेड देखिए 63,000 का आपने कन्वर्ट किया था, ये 11,600 ही है। अगर मेटल में करते तो यहाँ पर वैल्यू आता है और यहाँ पर आपका 0 आता है। लास्ट बैलेंस का मतलब होता है कि मतलब कि जो अभी इनवॉइस नंबर है INV 89, तो 88 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका इसका 89 का लास्ट बैलेंस होगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये आपका करंट क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, मतलब कि अभी इतना क्लोजिंग बैलेंस हुआ है। अब ये करंट क्लोजिंग बैलेंस क्या है? सपोज कीजिए कि कोई कस्टमर आता है और आपने उस कस्टमर का मान लीजिए कि INV 80, 81, 82, 83, 84 बिल तक काट चुका है उस पार्टिकुलर कस्टमर का। अब वो कस्टमर कहता है कि हमको 82 नंबर का बिल दीजिए। तो 82 नंबर के बिल में आपको वो दिखाएगा कि उस समय का, मतलब उस समय मतलब 83, 84, 85 तो अभी कट चुका है, लेकिन उस समय का 81, 82 बिल का लास्ट बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या था। तो वो आपका ये दो वैल्यू फिक्स होता है। लेकिन यहाँ देखिए करंट क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है कि अभी का जो बैलेंस है, मतलब कि 81, 82, 83, 84, 85, लास्ट मान लीजिए कि 85 है, तो उसका वो करंट क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो ये आप जब 82 का भी बिल निकालेंगे तो उस समय भी करंट क्लोजिंग बैलेंस वही दिखाएगा जो आपका 83 का दिखाएगा, जो आपका 84 का दिखाएगा, जो लास्ट है। मतलब ये जो आपका ऑन एक्चुअल्स दिखा रहा है और ये लास्ट बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो है उस समय का दिखा रहा है। तो ये आपका बिल है, और इसमें आप मॉडरेट भी करवा सकते हैं, जैसा भी करवा सकते हैं। अब आपका ओल्ड गोल्ड है, ओल्ड गोल्ड का रिपोर्टिंग जो है सारा आपका यहाँ पर देता है, ये देखिए
ये ओल्ड मेटल बुक है। इस ओल्ड मेटल बुक में सपोज कीजिए कि 1 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक का आपको दिखाना है, तो ये देखिए आपका ओल्ड मेटल बुक का यहाँ पर दिखा देगा। देखिए ये 21 तारीख का दिखा रहा है आपका कि ये इतना-इतना तो जो है बिल है आपका। ये देखिए सेल का ट्रांज़ैक्शन दिखा रहा है। इसमें सबसे बड़ा बात है कि इनवॉइस नंबर के साथ दिखाता है कि किस-किस इनवॉइस नंबर से कैसा-कैसा, कितना-कितना फाइन और टंच आपने लिया। परचेज़ में भी दिखाता है कि अब ये परचेज़ का डिटेल्स कहाँ पड़ता है, ये आपका ओल्ड मेटल रिपोर्ट है। अब देखिए आप परचेज़ में जाएँगे ओल्ड मेटल। अब ये ओल्ड मेटल जो है आपको कारीगर के पास जाता है। तो सपोज़ कीजिए गोल्ड सेलेक्ट किए और ये देखिए कारीगर के पास जाता है। यहाँ पर आप कारीगर का नाम देते हैं, कोई भी कारीगर है, कारीगर मान लीजिए कि A1K है, आपका ये देखिए इसका भी ड्यूज़ दिखा देता है ऊपर में, ऑटोमेटिकली दिखा देता है। और ये देखिए यहाँ पर आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो जितना ओल्ड मेटल है टंच के साथ ये आपका जो है कारीगर के पास चला जाता है। अगर आप इसमें कुछ-कुछ सिलेक्ट डिसेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आता है या कुछ भी आता है तो आप बेहिचक इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये है हमारा होलसेल का ज्वेलरी सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत ईज़ी टू यूज़ है और आराम से आप अपने बिज़नेस को जो है बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।